हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ललित कुमार। आज हम एक नई जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। यह जानकारी ख़ास तौर से उन बालक बालिकाओं के लिए है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, राजस्थान के किसी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो राजस्थान सरकार की तरफ से उनको जो छात्रवृत्ति दी जाती है, किन बालकों को दी जाती है और कितनी दी जाती है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि अब हमारी जो छात्रवृत्ति आती है वो कितनी आती है और किन बालकों को दी जाती है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज और अलग अलग आर्थिक सिचुएशन के अनुसार बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह अलग अलग है। तो इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों तक ये जानकारी होना ज़रूरी है ताकि वे विद्यार्थी जो पैसों के अभाव में प्राइवेट स्कूल तो दूर सरकारी विद्यालय में भी नहीं जा पाते हैं और आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण वे विद्यालय छोड़ देते हैं और कम समय में ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो इसलिए हम सभी इसको बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके और सभी ज़रूरतमंद जो गरीब वर्ग हैं, जो अनजान लोग हैं, उन तक पहुंचाएंगे ताकि वे किसी भी प्रकार की जो आर्थिक सहायता उन तक पहुंच सके और वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो पहला है, एक नंबर है कि अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। अनुसूचित जाति ये एससी वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए है ये छात्रवृत्ति। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है। पूर्व मैट्रिक का मतलब 10 से पहले की कक्षाओं के लिए इसकी चर्चा करेंगे। यह छात्रवृत्ति उन बालक बालिकाओं को मिलती है जिनके माता पिता या कोई संरक्षक उनका वो आयकर दाता नहीं होने चाहिए, अर्थात इनकम टैक्स जमा नहीं कराते हों। तो उन बालकों के लिए है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। इसमें बालकों को 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से, ऊपर लिखा हुआ है कि अधिकतम 10 माह हेतु है, अधिकतम 10 माह हेतु है। तो 10 महीने के 750 रुपये हो गए। कहने का मतलब एक सत्र में 750 रुपये मिलेंगे। एक वार्षिक सत्र में 10 महीने के हिसाब से काउंट करके और पूरे एक क्लास में 750 रुपये बालकों को मिलेंगे और बालिकाओं को थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं। बालिकाओं को 125 रुपये महीने के मिलते हैं। तो बालिकाओं के लिए 10 महीने के हो गए, ये 1250 रुपये हो गए 10 महीने के। इस प्रकार से ये छात्रवृत्ति मिलती है। नंबर 2 पे है, ये अनुसूचित जाति होगी। नंबर 2 पे है अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। ये सेम ऊपर वाली की बराबर ही है, पहले वाली के बराबर ही है। इसमें भी माता पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए। ये भी 6 से 8 तक के बालक बालिकाओं के लिए है। इसमें भी बालकों के लिए 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 महीने के 750 रुपये मिलेंगे और इसमें भी 125 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1250 रुपये महिलाओं को, छात्राओं को या बालिकाओं को मिलेंगे। नंबर 3 पे है अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। यह छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाली बालक बालिकाओं के लिए है। पहले वाली 6 से 8 तक थी, 6 से 8 तक थी पहले वाली। अब की बात 6 से 10 तक पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए यह है अन्य पिछड़ा वर्ग की। इसमें माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और वे इनकम टैक्स नहीं जमा करवाते हों, अर्थात आय कर नहीं देते हों। 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए उनकी वार्षिक आय और आयकर नहीं देते हों, वो होना चाहिए। तो इस योजना में बालक बालिकाएं फॉर्म भर सकेंगे। 6 से 10 तक मिलती है। इस योजना को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो डे स्कॉलर और एक हॉस्टलर। डे स्कॉलर वे होते हैं जो प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं और पढ़कर अपने घर पे आ जाते हैं, तो उनको डे स्कॉलर कहते हैं, मतलब दिन दिन में जाते हैं और पढ़ के आ जाते हैं। और एक हॉस्टलर वे होते हैं जो घर से दूर रह के स्थायी रूप से महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं। तो अलग अलग मापदंड के हिसाब से ये छात्रवृत्ति मिलती है। डे स्कॉलर जो बालक होते हैं उनको 100 रुपये महीने के हिसाब से 10 महीने के 1000 रुपये मिलेंगे बालकों के लिए। तो और हॉस्टलर जो बालक होंगे उनको 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 5000 रुपये मिलेंगे वर्ष भर में। इसी प्रकार से बालिकाओं के लिए भी ये सेम है। जो डे स्कॉलर बालिकाएं होंगी उनको 100 रुपये महीने के हिसाब से मिलेंगे
और 10 महीने के 1000 रुपये मिलेंगे और प्रति माह मिलेंगे। और हॉस्टलर्स के लिए 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 5000 रुपये मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अगला जो है 4 नंबर को उनको मिलती है अति पिछड़ा वर्ग हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। ये छात्रवृत्ति भी 6 से 10 तक पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए ही है। अति पिछड़ा वो अन्य पिछड़ा वर्ग था, ये अति पिछड़ा वर्ग है। अब इसमें क्या होगा, माता पिता या संरक्षक की वार्षिक आय पहले वाले में अन्य पिछड़ा वर्ग में 2.5 लाख रुपये थी, पहले वाले में 2.5 लाख रुपये थी, अब 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बालक बालिकाएं 6 से 10 तक पढ़ने वाले होने चाहिए। इनको 50 रुपये प्रति माह है, कक्षा 6 से 8 तक। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 से 8 तक जो बालक बालिका पढ़ता है उसको 50 रुपये महीने के हिसाब से 10 महीने के 500 रुपये मिलेंगे। और 9 और 10 में पढ़ने वाले जो बालक बालिकाएं हैं उनको 60 रुपये महीने के हिसाब से 10 महीने के 600 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से जो बालिकाएं हैं इसी वर्ग की अति पिछड़ा वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनको 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए 1000 रुपये मिलेंगे। और जो 9 और 10 में है उनको 120 रुपये महीने के हिसाब से मिलेंगे, 1200 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, प्रति मतलब 10 महीने के बाद में मिल जाएंगे, यानी कि एक क्लास कंप्लीट होने के बाद में मिल जाएंगे। तो ये हो गई अति पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के बारे में। इसका जो नेक्स्ट है वो है अगला है सफाई के कार्य से जुड़े एवं जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे परिवार के विद्यार्थियों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। कहने का मतलब जो जोखिमपूर्ण जो जिनमें जान माल की हानि हो सकती है, जोखिमपूर्ण कार्य होते हैं, उद्योग धंधे फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, और सफाई के कार्य में जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको 1 से 10 तक पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए ही है। 1 से 10 तक पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए है। इसमें इसको भी 2 भागों में बांटा गया। डे स्कॉलर हेतु 225 रुपये महीने के हिसाब से मिलेंगे, 225 रुपये महीने के हिसाब से मिलेंगे, तो 2250 रुपये हो गए 10 महीने के, 2250 रुपये हो गए। और इसमें क्या है 750 रुपये की एक अनुदान प्रतिवर्ष मिलेगी, एक 750 रुपये की राशि एक छूट अलग से मिलेगी, तो वो एक साथ मिलेगी, 750 रुपये की एक किस्त मिलेगी अलग से। तो ये कुल मिला के 3000 रुपये मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है इसमें ही है, ये तो है बालकों के लिए, जो जोखिमपूर्ण व्यवसाय में है ना पढ़ने वाले बालक बालिकाओं में, उनमें बालकों के लिए है। और बालिकाओं के लिए डे स्कॉलर में है वही 2250 रुपये और 750 रुपये की एक किस्त मिलेगी। ये तो हो गए डे स्कॉलर के लिए। और है हॉस्टलर के लिए कितने मिलते हैं, इसी वर्ग में हॉस्टलर के जो छात्र छात्राएँ हैं उनको मिलेंगे 700 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 1000 रुपये मिलते हैं। 1000 रुपये प्रति वर्ष की एक किस्त मिलेगी और 700 रुपये प्रति माह के हिसाब से 7000 रुपये तो मिलेंगे छात्रवृत्ति के, और 1000 रुपये की एक अलग से किस्त मिलेगी। इस प्रकार से 8000 रुपये मिल जाएंगे। और हॉस्टल में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको भी सेम है, 700 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 10 महीने के 7000 रुपये तो ये हो गई, और 1000 अलग से मिल जाएंगे, ये हो गई एक किस्त के तौर पर। तो ये हो गई जोखिमपूर्ण, ये कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए ये स्कीम। अगली स्कीम है वो है अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। ये भी कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए लागू है। अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय के जो बालक बालिका हैं उनके लिए है ये। इनके माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनका मापदंड निर्धारित किया गया है। जो पहले वाला जोखिमपूर्ण व्यवसाय में उनमें कोई मापदंड नहीं था। यह भी छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए ही है। इसमें क्या है, प्रवेश शुल्क कक्षा 6 से 10 डे स्कॉलर एवं हॉस्टलर हेतु 500 रुपये प्रति वर्ष या वास्तविक शुल्क या जो भी कम हो, मतलब 6 से 10वीं तक प्रवेश लेने वाले बालक बालिकाओं के लिए 500 रुपये या फिर वास्तविक शुल्क जो भी कम होगा ना वो लगेगा, कम फीस लगेगी। और शिक्षण शुल्क में 6 से 10 तक डे स्कॉलर एवं हॉस्टलर हेतु 350 रुपये प्रति माह है या वास्तविक शुल्क जो भी होगा कम होगा वो भी लगेगा। कहने का मतलब ये इतने पैसे नहीं लगेंगे। रख रखाव के भत्ता के रूप में 100 रुपये प्रति माह डे स्कॉलर हेतु कक्षा 1 से 10 एवं 600 रुपये प्रति माह हॉस्टलर हेतु कक्षा 6 से 10 तक के लिए मिलेंगे। तो ये इसमें जो जिस प्रकार से लिखा हुआ है ये सभी शर्तें लागू होंगी। अब है एक अलग और है कैटेगरी वर्ग में, ये है प्री कारगिल, अर्थात 1 अप्रैल 1999 से पूर्व
तथा पोस्ट कारगिल 1 अप्रैल 1999 के पश्चात युद्ध में शहीद या स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति होगी। ये छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 12 तक की है। कक्षा 1 से 12 तक की है। इसमें कोई आयकर इनकम का कोई शो नहीं है इसमें। तो इसमें इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, प्री कारगिल और पोस्ट कारगिल। इसमें 180 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मिलेंगे और 10 महीने के 1800 रुपये मिलेंगे। 10 महीने के 1800 रुपये मिलेंगे। बालक और बालिकाओं के लिए सेम होगा, कोई कम नहीं ज़्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये छात्रवृत्ति की स्कीम है जो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए चलाई जा रही है। इस वीडियो को बताने का मकसद ये था कि अधिकांश जो बालक बालिकाएं होते हैं जो आर्थिक स्थिति या फिर जानकारी के अभाव में विद्यालय छोड़ देते हैं, उनको नहीं मिल पाती हैं, मदद मिल पाती है। तो ऐसे बालक बालिकाएं विद्यालय को छोड़े नहीं। अब नए सत्र प्रारंभ हो रहा है 2021-22 से, तो उसमें अधिक से अधिक बालक बालिकाएं हों वो जुड़े स्कूल से और अपनी शिक्षा को रोकना जारी रखें, लगातार जारी रखें और ये ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक ये पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगामी वीडियो अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच सके और आप शेयर भी करें। धन्यवाद।